बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पहले तो बात हो जाए पीटीआई के इस्तीफ़ों की। कल भी बात की थी, लेकिन चूँकि उसकी अभी गूंज जो है वो फ़िज़ा से ख़त्म नहीं हुई और बार बार कानों से टकरा रही है। ये भी अजीब चीज़ है। मेरा अपना ख्याल था कि पीटीआई ने जब इस्तीफ़े दिए थे तो मैं पहले दिन से इस ख्याल का हामी था कि पीटीआई को ये बहुत महंगा सौदा पड़ेगा और ये इनको बाद में पता चलेगा कि इसका इनको फ़ायदा तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इनको नुकसान शायद उसकी इंटेंसिटी या उसके अंदर जो शिद्दत है या हिद्दत है उसका कोई डिग्री भी हो सकती है, कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी, लेकिन इनको नुकसान होगा। बहरहाल मैं कोई उनका खैर खा हूँ नहीं, ना उन्हें मेरी बात सुननी चाहिए, लेकिन वैसे चूँकि मुझे जो कोई सियासी जमात जो ख़राब हो रही होती है या उसको गैर आइनी तरीके से बाहर किया जा रहा होता है, चाहे उसका अपना भी कितना कसूर क्यों ना हो, तो मुझ पे ये चीज़ गरां गुजरती है, क्योंकि पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के जो मुस्तकबिल है इन सियासी जमातों के साथ वाबस्ता है। ये उस तरीके से जो हमारे अस्करी इदारे या एस्टैब्लिशमेंट है वो पासबान ज़रूर है, मुहाफ़िज़ ज़रूर हैं, जंग के अंदर उन्होंने हमें बचाना है, लेकिन पाकिस्तान का जो डे टू डे अफेयर्स हैं, जो उसकी जो मजबूती है वो सियासत के साथ है, क्योंकि सियासत जब कमज़ोर होती है या अदम इस्तेकाम का शिकार होती है तो फिर मुल्क जो है उसकी वहदत को, उसकी सालमियत को कायम रखना जो है वो मुमकिन नहीं रहता। तो तहरीक इंसाफ ने जब इस्तीफ़े दिए, मैं तो पहले दिन से, मुझसे जब तहरीक इंसाफ वाले ने पूछा मैं क्या करना चाहिए, 10 अप्रैल को पूछा, 12-13 अप्रैल को पूछा, तो मैंने कहा जी कि आपको एक मकबूलियत मिल गई है तो आप चुप करके इस्तीफ़े वापस लें। इमरान खान साहब को बहुत बड़ा रोल मिल गया है, 2 सूबों में उनकी बड़ी जो है तमतराक से और दबदबे के साथ हुकूमत है, और फिर आप पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक ही पार्टी जो है वो अपोजिशन में है, और ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि आपके पास अपोजिशन है, और यह अपोजिशन कमज़ोर होती तो भी बहुत बड़ा एजाज़ था, जबकि आपके पीछे एक अवामी जो है अपसर जो हुई है या एक नई किस्म की जो आपको सपोर्ट मिली इमरान खान साहब को, जिसको वो इंजॉय भी करते आ रहे हैं उससे, और शायद उसी सपोर्ट की कब दबाव है कि वो फैसले भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि उनको वो समझते हैं कि शायद सिर्फ मेरी बढ़के मारने से सपोर्ट जो है मिली है तो मैं बढ़के ही मारता रहूं। उन्होंने ये रियलाइज़ नहीं किया कि बढ़के मारने से सपोर्ट ज़रूर मिली है, लेकिन सपोर्ट को इलेक्शन के डिब्बे तक ले जाना जो है उसके लिए जिस दिमाग की ज़रूरत है वो इमरान खान साहब के पास कभी भी नहीं था और अब भी नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास कभी भी होगा। अगर उनके पास कुछ बंदे भी होते, बंदे भी जितने बंदे हैं वो सारे के सारे साशी ज़हन के लोग हैं, वो अपनी मार पे फिर रहे हैं। जितनी उनकी लीडरशिप है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 से लेके 20, 22, 23, 24, 25 जितने भी गिन लें, सारे के सारे जो हैं वो किसी मार पे हैं, और जो भी वो इस वक्त हाशिया राई कर रहे हैं, जो भी वो बढ़ चढ़ के सीना सब पर नज़र आते हैं, बुनियादी तौर पर वो एक जो है इमरान खान साहब को देख रहे हैं कि उनका जो सियासी निज़ाम है वो यही इसी तरह चलेगा तो जल्दी इख्तिताम पे पहुंचेगा। नाअहल भी होंगे और उसके बाद मुकदमात भी चलेंगे और उसके बाद उनको जेल में भी शायद जाना पड़े। ये सारी चीज़ें हैं और उनको असबक कराई जा रही हैं, और वो भी बड़े आराम से कह रहे हैं कि मैं चला गया तो पार्टी चलती रहेगी। ये पार्टियाँ जो है ना चलती रहती हैं, लेकिन इनका कोई फिर फ़ायदा नहीं होता। ये पार्टियाँ जो है नवाज शरीफ साहब की भी चलती रही है, शहबाज शरीफ साहब चला रहे हैं, लेकिन उसी नून का बाजा बज गया है। यही पार्टी आपकी भी इक़्तिदार में आ जाएगी और उसका भी बाजा बज जाएगा, जिसमें आप नहीं होंगे और ना आपकी बातें फिर उस तरीके से चलेगी जिस तरीके नवाज शरीफ साहब की बातें जो है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में नहीं चल रही। बट एनीवे, इन इस्तीफ़ों में 2-3 मज़ाहिया बातें हुई। पहली तो बात तो यह कि 81 इस्तीफ़े तो इन्होंने बड़े आराम से जो है वो मंजूर करवा लिए। अब मुझे बताएं कि जब आप 40 इस्तीफ़े या 43 रेजिग्नेशन के बारे में स्पीकर को कह रहे हैं कि आप हमें ये हमारे इस्तीफ़े वापस करें, फ़र्ज़ किया चश्मे तसव्वुर में स्पीकर जो है वो इस्तीफ़े वापस कर देता, तो आपके जो 81 लोग हैं वो गिरबान न पकड़ते कि आपने हमारे तो इस्तीफ़े मंजूर करवा दिए, और ये 40 वो जो है जो वैसे ही बाय द स्ट्रोक ऑफ लक बच गए हैं, तो
तो आप इनको क्यों बैठाएंगे असेंबली में? तहरीक इंसाफ के अंदर एक बहुत बड़ा एहतजाज होता, बल्कि अंदर की लड़ाइयाँ जो अक्सर चलती रहती हैं हर पार्टी के अंदर, इन्हें शिद्दत से इख्तियार कर जानी थी। पर वो तो अच्छा हुआ कि राजा परवेज़ अशरफ ने उनसे, वो कहते हैं एक चाल इन्होंने चली, एक चाल उन्होंने चली, फिर एक चाल इन्होंने चली, फिर एक चाल उन्होंने चली। इमरान खान साहब का कहते थे कि मैं खब्बी दिखाऊंगा और सज्जी मारूंगा, ये बड़े फ़ख्र से कहते हैं। अब पता नहीं किसने खब्बी दिखाई और सज्जी मारी, ये फैसला तारीख करेगी, वक्त करेगी, और जो लोग हैं वो करेंगे, क्योंकि आपका तिलमिलाना ये बताता है कि आपको सज्जी भी पड़ गई और खब्बी भी पड़ गई है। तो ये बड़ा एक तहरीक इंसाफ के लिए आजमाइश का टाइम है कि वो दोनों असम्बलियों से भी हाथ धो बैठे हैं। और उसके बारे में बर्मला कह रहे हैं जी कि मोहसिन नकवी साहब को बनाना जो है, जो हमारा आज का मौजू भी है, कि उसका मतलब यह है कि इलेक्शनों का ना होना, उस पर भी हम बात करेंगे। तो अब जब इलेक्शन नहीं मिलते तो फिर आपने किस जोन में आके असेंबली डिसॉल्व कर ली? मतलब क्या हासिल किया आपने? आप बिल्कुल नहते हो गए हैं। अब आप देखेंगे कि आपके पास जो शेल्टर्स थे कि आप या मुस्लिम नून और PDM की हुकूमत बनती थी तो आप KP में जा बैठते थे, उधर आप जो है न उधर के रहे न इधर के रहे, न खुदाई मिला न विसाल सनम। तो आप तो अजीबोगरीब एक इमरान खान चुंगल में फंस गए। अब इसमें इस्तीफ़ों के ऊपर तो इनकी गेम ख़त्म हो गई है। अब मुझे लगता है ये है कि इनके ऊपर इलेक्शन होंगे और इनके इलेक्शन फिर तहरीक इंसाफ को सारे दे दिए जाएंगे। PDM को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं PDM से कहूँगा कि इन सारी सीटों पे कॉन्टेस्ट करे, कि वो इन सीटों पे मुकाबला करे। अगर इन सीटों में से 140 143 में से 15 20 25 भी वो ले लेते हैं तो इमरान खान साहब फारिग हैं। फिर PDM को किसी का हौसला सारी की ज़रूरत नहीं है, और ये 45 दिन के अंदर इनका इलेक्शन करवा दें। इनके साथ 2-3 इलेक्शन और भी हैं। 123 ये खाली हो गए हैं, एक जाफर लगारी साहब की एक और खाली है। 126 में इलेक्शन हो जाए और 30-40 अगर जीत जाएं तो तहरीक इंसाफ फारिग है। फिर जनरली उनके पास 2/3 मेजॉरिटी है। फिर आइन के अंदर तरमीम करने की भी उनके पास कैपेसिटी मौजूद है। सेनेट के अंदर पहले से उनके पास 2/3 मेजॉरिटी है। तो एक बहुत बड़ा वार्ड क्रिएट करवा दिया तहरीक इंसाफ ने अपनी नाअहली की वजह से, अपनी आकबत नाअंदेशी की वजह से। इमरान खान साहब के जो विम्सिकल फैसले होते हैं कि जो ताली बज रही है मैंने फैसला ताली के मुताबिक करना है, और फिर वो ताली के मुताबिक फैसले नहीं कर पाते और एक फैसला करके उससे रिट्रीट करना पड़ता है और बदल बदल के आना पड़ता है। सुना था कि जी अमेरिका ने निकलवाया, डोनाल्ड लू ने निकलवाया। डोनाल्ड लू ने जनाबे वाला ये पहला इनका जो बयानिया था, उन्होंने यहाँ पे मीर जाफर मीर सादिक ढूंढे हैं, यानी कि बाजवा को और चंद जर्नैलों को ढूंढा है। उन्होंने आगे जो उन हैंडलर्स ने आगे से अपने मोहरे बनाए हैं, बूट पॉलिशे बनाए हैं, चेरी प्लाजो बनाया है। उनमें से शहबाज शरीफ ने और जरदारी और नवाज शरीफ और फजल रहमान, और ये अपने पुतले जो हैं, ये अपने मोहरे जो हैं उनको इक़्तिदार में बिठाए। फिर पता चला कि नहीं, एक दफ़ा कहते हैं मैं तो मीर जाफर मीर सादिक जो हैं शहबाज शरीफ और जरदारी को कह रहा था। आफरीन है जो बंदा अपने अल्फाज पे, अपने झूठ पे भी ना कायम रख सके। जफ़र साहब का शेर, झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो ज़फ़र, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। यानी कि झूठ पे ही बंदा कायम रह जाए, उसमें भी आपके एक कदम आगे 2 कदम पीछे। फिर उसके बाद कहते हैं कि चलो मान लिया कि साजिश आपने नहीं की, आप इसको रोक तो सकते थे। कहाँ साजिश अमेरिका में तैयार हुई, कहाँ मीर जाफर मीर सादिक ने आके पाकिस्तान के अंदर उसको अमली जामा पहनाया और अमली जामा पहनाते हुए मोहरे बैठे। कहाँ पे मीर जाफर मीर सादिक को कहते हैं कि मानता हूँ कि आपने नहीं की, ये आप रिप्रोच कर रहे थे। किसी ने कहा कि जी बना करके एस्टेब्लिशमेंट से तो शायद बात बन जाए। अब इमरान खान साहब बहुत आगे निकल आए हैं। चुनांचे मेरा ख्याल ये है कि इस्तीफ़े जो हैं वो वारा खा गए हैं PDM को, और PDM जो है और कई मसाइल हैं जो उसको निपटना है, पता नहीं निपट पाते हैं या नहीं पाते हैं, लेकिन पॉलिटिकली PDM अगर इन पे इलेक्शन करा देती है और डट के इन पे जो है इलेक्शन लड़ती है, तो मैं आपको हकीकत बताता हूँ कि ये सौदा वारे का सौदा है PDM के लिए। कराची से उनको सीटें शायद तहरीक इंसाफ से वो 14 में से मेरे ख्याल 1-2 तो पहले चली गई हैं, या 12 जो रह गई हैं, 12 में से वो जो है 10 सीट्स जो है उनको मिल जाएं। पंजाब में से बहुत सारी जगहों पे सीट्स उनको मिल जाएं, साउथ पंजाब में से सीट्स उनको मिल जाएं। ये सौदा वारे का है
और इनको चाहिए कि डट के मुकाबला करें, ये वो अहमकों की तरफ फैसला ना करें कि हमने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना। बेशक झाखा दें ताकि तहरीक इंसाफ समझे कि आप नहीं ले रहे और वो खुल के आए। इधर इमरान खान साहब को भी अब कैम रहना चाहिए। उन्होंने कहा इन सारी सीटों पर खुद लड़ूंगा, लड़ लें, ये और अच्छी बात है। कितना ज़बरदस्त मुकाबला होगा कि 123 सीटों पर इमरान खान अकेला लड़ रहा होगा और PDM जो है वो हर जगह पे इमरान खान साहब को मुकाबला करेगी। और उन्होंने 30-35 जगहों पे इमरान खान साहब को पिछाड़ दिया तो फिर इमरान खान साहब के पास पल्ले कह रह जाएगा। बाकी मोहसिन नकवी साहब जो हैं, देखिए जी, मैंने तो कल भी आपको दिखाया है, बताया है कि मैं जब इनका नाम आया यकीन था कि ये मोहसिन नकवी साहब ही होंगे। ठीक है कि जरदारी साहब का नाम भी सामने आई, ठीक है कि जरदारी साहब और मोहसिन नकवी साहब के पीछे फिरोज साहब भी पीछे पीछे आ रहे हैं सर झुका के, और वो सीन देखने वाला है जो आज TV बार बार दिखा रहा है। तो आप देखें कि जी उसमें, और देखें कि ये अल्लाह के काम है। जरदारी साहब अकड़ के से मुराद है कि बड़े तमतराक से आगे एक छड़ी लेके, हालांकि सेहत इजाज़त नहीं देती, फिर भी एक तरीके से लीड करते आ रहे हैं वो सारे, वो चाहे जो दर्जन 2 दर्जन बंदों के जुलूस को, जिसमें फिरोज साहब पीछे। तो मेरे इसके बावजूद मैं कहता हूँ कि इसमें मुझे 2 राय नहीं है कि जी मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आए हैं। मैं अभी समझता हूँ कि जितने लोग फाइनल होंगे उसमें से एस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी भी ज़रूरी होगी। निगरान वज़ीरों की मैं बात कर रहा हूँ, उनमें उनकी रजामंदी ज़रूरी है, उसके बगैर ये फाइनल नहीं होंगे। अब इमरान खान साहब ने उनके खिलाफ एहतजाज शुरू किया है। अब पहली तो मैं ये बात बता दूँ कि जी 2 चीज़ें ज़हन में रखें तहरीक इंसाफ वाले। पहली बात यह है कि अब उनका लेवल मोहसिन नकवी का हो गया है। कहाँ उनकी लड़ाई थी वो एस्टेब्लिशमेंट से, मीर जाफ़र मीर सादिक से और नवाज़ शरीफ से और जरदारी से, बड़ा एक पार्टी के सदर थे फजल रहमान साहब से। अब पूरी तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अंदर जो है, कराची से लेके चित्राल तक मोहसिन नकवी, और इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही है, तकरीरें हो रही हैं, उसके खिलाफ एहतजाजी जलसे होने हैं। अच्छा, ये एहतजाजी जलसे भी आप देख लें, अगर एहतजाजी जलसों में जान ना हुई तो वैसे बिस्ती प्रोग्राम है। जैसे आज लाहौर के अंदर इन्होंने एक ट्रायल रन किया, एक मॉक जलसा किया, और हकीकत यह है कि उस जलसे में 300-400 बंदा नहीं था। सारी मरकज़ी लीडरशिप वहाँ मौजूद थी, 300-400 बंदा नहीं था। GPO के सामने या इलेक्शन कमीशन के सामने या जहाँ कहीं पे गए, और यही हौसला शिकनियाँ हैं। चंद हफ्ते पहले गवर्नर हाउस के बाहर गए थे गवर्नर के खिलाफ एहतजाज करने, तो वहाँ भी यही हाल था कि चंद दर्जन बंदे नहीं इकट्ठे कर सके। अब कल इस्लामाबाद में होगा, हम वो भी दिखा देंगे आपको। आज इनका गवर्नर हाउस आज के जलसे के भी आपके सामने से फुटेज आ जाएगी, और जो कल इस्लामाबाद में करने जा रहे हैं वो भी आप देख लेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, एहतजाज डंग जब निकालेगा तो तहरीक इंसाफ के जो सियासी तौर पर जो प्रेशर है, जो के बड़े अरसे से वो लूज कर चुके हैं, मजीद खत्म हो जाएगा। जब आपका एहतजाज कुछ ही बिगाड़ सकेगा तो मोहसिन नकवी साहब आपके ऊपर मजीद आपके साहब पे सवार हो जाएंगे और छा जाएंगे। जब बफर जम वाला एहतजाज बहुत बढ़ जाता है, जिसका इम्कान 5% भी नहीं है 100 में से, 90% 95% इम्कान है कि आपके एहतजाजी प्रोग्राम इंतहाई नाकाम होंगे, पिट जाएंगे तहरीक इंसाफ के। फ़र्ज़ किया कि चलो एक मफरूज़ा लेते हैं कि बहुत कामयाब होते हैं, तो ये एहतजाज जब कामयाब होते हैं तो वो फिर आपको इलेक्शन नहीं देंगे। इस निगरान हुकूमत की मुद्दत मुलाजमत जो है वो उसमें तोसी आ जाएगी। वैसे भी बहाने ढूंढे जाएंगे कि मोहसिन नकवी साहब की हुकूमत और आज़म साहब की हुकूमत KP में उसमें किसी तरीके से 6-7-8 महीने मरदमशुमारी के ऊपर, हल्का बंदियों के ऊपर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट जाए और वहाँ से 7-8 महीने ले, इधर से कोई इकोनॉमिक एमरजेंसी लग जाए, कोई मईशत का प्रोग्राम अल्लाह करे कि संभल जाए, अगर ना संभली तो ये उसकी मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन के पहले भी 3-4 वजूहात मौजूद हैं, लेकिन एहतजाजी प्रोग्राम ने इसकी मुद्दत मुलाजमत में मज़ीद तोसी कर देनी है। चुनाचे ये बात जो इमरान खान साहब के एडवाइज़र हैं, जिन्होंने इनसे इस्तीफ़े दिलाए या इन्होंने इस्तीफ़े दिए तो उनको कॉन्टेस्ट नहीं किया, वो इक्वली इमरान खान साहब की तबाही में इमरान साहब के शराकतदार हैं, जिन्होंने इनको असम्बलियों से बाहर ले आए और जिन्होंने इनको सड़कों पे एहतजाज करा के 25 मई को पहले जुलूस निकला इलेक्शन का, जिनको पता था कि अगर इसी हालत में मैं यकीन जानो कांप जाता था कि तहरीक इंसाफ
अगर अपनी एहतजाज को लगाती रहती और ना लॉन्ग मार्च ना करती और जलसे जुलूसों का तसलसल रखता है और ये असम्बली डिज़ोल्व ना करती और नेशनल असम्बली में रहती और लीडर ऑफ द अपोजिशन इमरान खान साहब होते और वो डट के असम्बली के अंदर भी तकरीरें करते और बाहर भी करते और टीवी पे उसका कवरेज लेते और इसी दिलेरी से मुकाबला करते रहते, तो इलेक्शन कराना मजबूरी बन जाती। अब मुझे नहीं पता कि इमरान खान साहब को अगर रजा कराना तो अब इलेक्शन दे दिए गए तो लहदा बात है, जो कि दे देनी चाहिए, क्योंकि आइन का तकाजा ये है कि जी 18 अगस्त तक शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत कायम हो और फिर नवंबर या अक्टूबर के अंदर उनको इलेक्शन मिलने चाहिए। जिस तरीके से इमरान खान साहब ले आए हैं और इलेक्शन नहीं मिलते और इमरान खान साहब का सियासी दबाव भी कम हो गया है, ये स्प्याली का तूफान और ये सोशल मीडिया का तूफान, ये भारत बहुत ज़्यादा तूफान है कि ये ऑप्टिक्स कुछ ना कुछ लगा रहता है, कोई गुजारा करता रहता है, क्योंकि आपस के अंदर हौसला अफजाई होती रहती तरीके साहब वालों की गलत तरीके से। गलत ये है कि जी 10,000 हो गई ट्वीट्स हो गई और लाख हो गई, 5 लाख हो गए, 30 लाख हो गई, हौसले बुलंद हो गए और जब अमल के लिए आए तो कुछ भी नहीं है। तो ये ना सोशल मीडिया का तूफान ना किसी प्याली के अंदर का तूफान जो है वो इस वक्त इनकी ज़रूरत थी। ज़रूरत ये थी कि इस पॉपुलैरिटी को जिसमें इमरान को आज एडवांटेज है, इलेक्शन मिल जाते। इमरान खान साहब, आपने पिछले 9 महीने में 10 महीने में जितनी सियासत की है ये इलेक्शन से आपको दूर ले गई है। जितनी सियासत की है इसमें आपने एस्टेब्लिशमेंट को इनसिक्योर कर दिया है। इस सियासत में अगर आप मजबूत होते, मैं कितनी दफ़ा कह चुका हूँ, तो एस्टेब्लिशमेंट का कमज़ोर होना एक खुद ब खुद अमल है, एक ऑटोमेटिक प्रोसेस था। और आप एस्टेब्लिशमेंट मजबूत रहती है तो उनकी पहली रिक्वायरमेंट है कि आपको कमज़ोर किया जाए। मेरा ख्याल है कि अब आपको कमज़ोर करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो कुछ नवाज शरीफ साहब के बाद बीती है वो जुल्म में, चूँकि आप भी शरीक थे नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, आप भी उन जजेस के साथ शरीक थे जिन्होंने आर्टिकल 10A की मौजूदगी में नवाज शरीफ साहब को फेयर ट्रायल से महरूम किया। वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिन्होंने हल्फ उठा रखा था, जिनको आज भी बैठ दे तो अंबार लगा देंगे कि बड़े बड़े वकील रह चुके हैं अपनी अपनी लाइफ में कि हमने ये किया वो किया। शैतान ने भी बड़े दलाइल दिए थे अल्लाह मियाँ के सामने खड़े होकर। जब अल्लाह मियाँ ने कहा था इंसान को सजदे करो तो शैतान ने भी दलाइल दिए थे। दलील देने का मतलब ये नहीं है कि शैतान सही था रहमान के मुकाबले में। आप लोग ने नवाज शरीफ को आर्टिकल 10A की सीरियस वायलेशन की है सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को डायरेक्ट ट्रायल करके सुप्रीम कोर्ट से उनको किया है। ठीक है कि आपको जो है झुकने वालों ने रिफतें पाई। आजकल कोई कहाँ बैठा है, जो भी रिटायर होगा उसको बड़ा बड़ा पोस्ट मिल जाएगी, लेकिन पब्लिक के अंदर वो मुँह छुपा के फिरेगा। वो कभी नहीं आएगा कि पाकिस्तान की पब्लिक तो दुश्मन के मुजरिम है। चुनाचे अब जो है इमरान खान साहब, आपको भी नवाज शरीफ साहब के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, नाअहली और जेल और फिर पार्टी सदारत से महरूमी और बाकी वो सारे लवाजमात कि ये होता है मकाफात अमल माल।